Full News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर, मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी है, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। समरी मौसूल हो गई, हुकूमत को हटाने की तैयारी। ओवरसीज भी बोल के साथ, खान के खदशात दुरुस्त, और तारीखी अपसेट। और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि GHQ ने आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के लिए समरी वजारत दिफा को भेज दी। ISPR के ट्वीट के मुताबिक समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। GHQ ने आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के लिए समरी वजारत दिफा को भेज दी। ISPR के ट्वीट के मुताबिक समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। अहम तरीन खबर से इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं। GHQ ने आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के लिए समरी वजारत दिफा वज़ीर ख़ारजा को भेज दी और समरी वजारत दिफा को भेज दी। ISPR के ट्वीट के मुताबिक समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। GHQ ने आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तकर्री के लिए समरी वजारत दिफा को भेज दी। ISPR के ट्वीट के मुताबिक समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम शामिल हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समरी मौसूल होने की तस्दीक। ट्विटर पैगाम में लिखा कि समरी वजारत दिफा से वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है, बाकी मराहिल भी जल्द तय हो जाएंगे। आपको बता रहे हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ट्वीट किया है और समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। ट्विटर पैगाम के ज़रिए उन्होंने इस बात की तस्दीक की समरी वजारत दिफा से वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है, बाकी मराहिल भी जल्द तय हो जाएंगे। ऐसा बताना है वज़ीर दिफा का, जिन्होंने ट्विटर पैगाम के ज़रिए समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। समरी वजारत दिफा से वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो चुकी है, बाकी मराहिल भी जल्द तय हो जाएंगे। नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती। वजारत दिफा के मुताबिक 6 नामों पर मुश्तमिल समरी वज़ीर आज़म हाउस को भिजवा दी गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस को नई तैनातियों के बारे में समरी मौसूल हो गई है। समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल है। समरी में तमाम अफसरान की तफसीली प्रोफाइल भी शामिल की गई है। अगला आर्मी चीफ कौन होगा? नए आर्मी चीफ और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तैनाती। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस को नई तैनाती के बारे समरी मौसूल हो गई। समरी में सीनियरिटी और अहलियत की बुनियाद पर नाम शामिल है। समरी में तमाम अफसरान की तफसीली प्रोफाइल भी शामिल की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समरी में मौजूद नामों में से नए आर्मी चीफ और चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। डोसियर में पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है, दूसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का है, तीसरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का है। डोसियर में चौथा नाम लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद राजा का है, पांचवा नाम लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का है, जबकि छठा नाम लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का है। इमरान खान कहते हैं कि अवाम भारी अक्सरियत दिलवाएंगे तो वज़ीर आज़म बनूंगा। इत्तेहादी हुकूमत हुई तो ये फैसला करना मुश्किल होता है। भारी अक्सरियत मिली तो मुल्क में कानून की हुक्मरानी लाऊंगा और हालात ठीक हो जाएंगे। बोले मुल्क में इस्तेहकाम और इंसाफ होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। इमरान खान ने सेमिनार से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद आएंगे और हुकूमत को घर भेजेंगे। मईशत के लिए फौरी इंतखाबात कराए जाएँ, सियासी इस्तेहकाम होगा तो मईशत बेहतर हो जाएगी। इमरान खान ने बताया कि हम 2018 में आए तो हालात ख़राब थे, मईशत को पैरों पर खड़ा किया, फिर साजिश से मुसल्लत हुक्मरानों ने चंद ही माह में मईशत ये लोग मुल्क को दिवालिया कर देंगे। इमरान खान का कहना था कि सदारती निज़ाम मुल्क के लिए बेहतर है, इसमें फैसले करना आसान होता है। ये जब तक एक स्टेट के पास पावर हो टू इम्प्लीमेंट कि स्टेट की रेट हो और वो होगी एक ताकतवर गवर्नमेंट से। आप ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस फाइट कर ही नहीं सकते जब तक आपकी स्टेबल गवर्नमेंट ना हो। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसके अंदर कोलिशन गवर्नमेंट विद अ थिन माइनॉरिटी मेजॉरिटी, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल है कि बड़े चैलेंजेस को कोप करने के लिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और ये जितनी जल्दी हो सके ये हमारी रिवाइवल की बिगिनिंग वो होगी। हम फिर से शुरू करेंगे अपने मुल्क को उठाने के लिए।
वो होगा ही तब जब कि एक गवर्नमेंट आए और गवर्नमेंट आए अच्छी अक्सरियत से। तो कमजोर गवर्नमेंट के साथ तो ये आप कर ही नहीं सकते, रूल ऑफ लॉ ही नहीं स्टैब्लिश कर सकते। वो उसका बेसिस होगा कि हमने कानून के नीचे कानून की बालादस्ती कायम करनी, उसके बाद वो इन्फोर्स करे रूल ऑफ लॉ। खुशहाली आती है रूल ऑफ लॉ के बाद, इंसाफ होता है तो खुशहाली आती है। ये जो कि दुनिया के एक्सपीरियंस पे साबित हो गया। हमें अगर अल्लाह ने मौका दिया तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने स्ट्रेंथन करना है अपना इंसाफ का निज़ाम। कि हम जब 2018 में आए थे तो हालात तब भी बहुत बुरे थे। जैसे ही हम थोड़ा स्टेबलाइज हो रहे थे तो फिर कोविड-19 आ गई। जब ये हमें पता चला कि साजिश हो रही है तो इनका कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड था कि इन्होंने किसी मुल्क को, इकोनॉमी को संभाला था, कि इनको फिर लाया जा रहा था। और वही जो आज हुआ, आज जो हुआ है ये होना ही था। और मैंने इससे 5-6 महीने पहले मैंने यही प्रेडिक्ट किया था कि ये जो गवर्नमेंट आई है इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाना है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें स्टेबिलिटी है। तो एक हमें स्टेबिलिटी चाहिए है, एक गवर्नमेंट आए जो कि 5 साल के लिए आए और स्टेबल गवर्नमेंट। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब रूल ऑफ लॉ हो तो हमें इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से। 10 बिलियन बैरून पाकिस्तानी, 15 लाख को भी अगर हम उनको इन्वेस्टमेंट के लिए ले आए पाकिस्तान में, कि हमें ज़रूरत नहीं है किसी से पैसे लेने की। लाहौर में सेमिनार से खिताब में इमरान खान ने माफियाज को भी ललकारा। कहा इदारों में माफियाज बैठे हैं जो इस्लाहात नहीं होने देते। इमरान खान ने कहा सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट है, ये लोग सरकारी अराजी पर कब्जा करके फरोख्त कर देते हैं। पुलिस भी रियल एस्टेट माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। इमरान खान ने कहा रियल एस्टेट माफिया की वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तानी यहाँ सरमायाकारी नहीं करते क्योंकि इनकी ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है। हम कानून की हुक्मरानी लाएंगे जिससे मुल्क में सरमायाकारी आएगी और तरक्की होगी। तो माफियाज बैठे हुए पाकिस्तान में हर जगह। मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, माफियाज हैं। हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते थे, हम कोशिश करते रहे कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। अंदर लोग बैठे हुए थे जो नहीं लाना चाहते थे क्योंकि प्रेजेंट सिस्टम से इतना ज़्यादा उसमें पिल्फरेज है, वो टेक्नोलॉजी नहीं आने देते थे। 200 अरब रुपए की ज़मीन बेच दी गई है, वो इरिगेशन की और या फॉरेस्ट की ज़मीन, और वो बेच के प्लॉट्स बेच के पैसा भी बाहर चला गया। तो मैंने उनसे पूछा तुमने क्यों नहीं एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा मल्टीपल FIRs काटी, पुलिस को पैसा खिलाया हुआ था, पुलिस नहीं वो उसको अप्रोच करती थी और उल्टी उनके ऊपर FIR काट। सबसे बड़ा माफिया रियल एस्टेट माफिया। सिर्फ इस्लामाबाद में 1200 अरब रुपए की ज़मीन के ऊपर कब्जा हुआ है, गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर, और ये सारे पाकिस्तान में ऐसे ही है। आप इनसे पूछें कि क्यों नहीं इन्वेस्ट करते पाकिस्तान में, दुबई में चले जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। यही पाकिस्तानीज आप देखेंगे मलेशिया भी इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान नहीं आते। एक वजह है किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट पे, ज़मीन पे उनके कब्जे हो जाते हैं, प्लॉट्स पे कब्जे हो जाते हैं। उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि यहाँ उनको प्रोटेक्शन मिलेगी पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम से। जैसे जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस होता रहेगा पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम में, तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है क्योंकि 22 करोड़ लोग एक बहुत बड़ी मार्केट होती है। रावलपिंडी में PTI का हकीकी आज़ादी मार्च, तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा तारीख साज इज्तिमा के लिए पूरी उम्मीद है। फवाद चौधरी कहते हैं कि जुम्मे की रात को 40,000 अफराद रावलपिंडी पहुंच चुके होंगे। हफ्ते को लाखों का मजमा होगा। सदुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जुम्मे की सुबह से फैजाबाद में खैमा बस्ती लगा दी जाएगी। इमरान इस्माइल का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने खुद को इस्लामाबाद में बंद कर लिया है, उनके दिन भी पूरे हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला जो 26 का इज्तिमा है वो यही बात यकीनी बनाएगा कि पाकिस्तान में इस हुकूमत से हम छुटकारा हासिल करें और इलेक्शंस की तरफ जाएं और अवाम को मौका मिले कि वो हुकूमत मुंतखब कर सकें। जुमे की सुबह तक इंशाअल्लाह ताला बाकायदा एक खैमा बस्ती जो है वो वहाँ पर लगा दी जाएगी और जुमे के दिन से काफिले आने शुरू हो जाने हैं जो दूर के इलाकों से आने हैं। लॉन्ग मार्च फोकस है और जो भी राब्ते हैं वो छोटे मोटे, आप खान साहब ने भी बताया था, प्रेसिडेंट साहब भी जिक्र कर चुके हैं, वो चलते रहते हैं। लेकिन हमारी जो डिमांड है वो अर्ली इलेक्शन की है जिससे हम पीछे नहीं हटने वाले। और इंशाल्लाह 26 को एक बहुत बड़ा इज्तिमा अवाम का समंदर आप देखेंगे इस्लामाबाद में मौजूद होगा। हम कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद को बंद कर देंगे, वो तो राना सनाउल्लाह का नहीं। मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह के दिन भी बहुत थोड़े रह गए हैं, किसने जाना है।
हकीकी आज़ादी मार्च का हतमी राउंड करीब आ गया। मार्च के तारीखी जलसे और धरने की तैयारियां अरूज पर हैं। आज़ादी के मतवालों का डेरा फैजाबाद में जमेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचेंगे। आज़ादी मार्च का स्टेज बनाने के लिए सामान अल्लामा इकबाल पार्क पहुंचा दिया गया। लाहौर से काफिले 26 नवंबर की सुबह 9 बजे रवाना होंगे। जनूबी पंजाब से काफिले 25 नवंबर की शाम को रावलपिंडी पहुंचेंगे। काफिलों के क़याम और इकबाल पार्क में खैमा बस्ती कायम की जाएगी। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के लिए PTI बलूचिस्तान का काफिला 25 नवंबर को कोयटा से रवाना होगा। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख शफीक ने लॉन्ग मार्च के हवाले से वीडियो पैगाम जारी कर दिया। बताया 26 नवंबर को लाल हवेली से रैली की सूरत में फैजाबाद जाना है। शहरी 12 बजे पहुंच जाएं। शेख रशीद क़यादत करेंगे। इमरान खान मगरिब से पहले मरी रोड पर लॉन्ग मार्च से खिताब करेंगे। राशिद शफीक ने कहा कि इमरान खान मुहिब वतन हैं। वो जख्मी होने के बावजूद मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। के हफ्ते 12 बजे लाल हवेली से एक अजीम शान काफिला जिसकी क़यादत मैं और शेख रशीद अहमद साहब करेंगे बरास्ता कमेटी चौक पैदल फैजाबाद की तरफ रवाना होंगे। लिहाजा मेरी आज पूरे अहले रावलपिंडी से दरख्वास्त है जो ये समझते हैं कि इमरान खान ने हमें एक हकीकी आज़ादी का नारा दिया है और रावलपिंडी आकर वो ये साबित कर रहा है कि 4 गोलियां खाने के बावजूद कि जो जख्मी हालत में भी आकर अपनी आवाम के साथ शाना बशाना खड़ा है। लिहाजा इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कामयाब करने के लिए मैं तमाम अपने रावलपिंडी हल्के अन्य 60 और 62 की तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि भरपूर तरीके से कामयाब करना है। और लंदन साजिश बेनकाब करने वाले तस्नीम हैदर को कत्ल की धमकियां मिलने लगी। कहते हैं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हिरासा किया जा रहा है। बयान वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है मगर अपने बयान पर कायम। अरशद शरीफ और इमरान खान की साजिश करने वाले जरूर गिरफ्तार होंगे। तस्नीम शाह का लंदन में बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल मजीद से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आज यहाँ पे एक बार फिर जो है तस्नीम हैदर शाह साहब ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तस्नीम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। डायरेक्ट इनसे बात कर क्या कहते हैं सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस हवाले से की? इस हवाले से कि जिन पे मैंने एलिगेशन लगाई हैं वो मुल्क से भाग गए हैं, तो ये बताना था कि हम इंशाल्लाह इनका पीछा कर रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं भाग पाएंगे, तो इंशाल्लाह इनको पकड़ लेंगे। अगर ये कह रहे हैं जी हम उधर घूमने गए हैं तो फिर अभी इनकी प्लेट्स और ये सब कुछ ठीक हो चुका है। जैसे ही मैंने पुलिस को रिपोर्ट किया, इनकी हकीकत बताई है, तो साथ ही ये बिल्कुल हेल्दी हो गई हैं और ये मुल्क से 1 घंटे के अंदर 1 घंटे में गायब हो गई हैं। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने 2 रोज़ पहले जो की, उसके बाद आपको कितनी थ्रेट्स कॉल या आपकी जान को ख़तरा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मुझे 4-5 कॉलें आई और उन्होंने बोला जी कि आपको और आपकी फैमिली को हम छोड़ेंगे नहीं, आप इस मौक़िफ़ से पीछे हट जाइए। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं है। उन्होंने बोला आप सोच लें, आपका भी हम अरशद शरीफ वाला साफ करेंगे। तो मैंने कहा जी आप कुछ भी कर लें, ये मेरा घर है, आप आएँ जान लें, मैं पीछे हटने वाला हूँ। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि अब आप जो है आपका आप कहते हैं कि आपका ज़मीर जागा और आपने ये बात जो है बाहर लाए, ये बहुत बड़ी बात है कि 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म पे आपका इल्ज़ाम है कि उन्होंने कत्ल की साजिश तैयार की। तो इसके बाद आप ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कुछ और लोग भी आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं या सब जो है ख़त्म हो गई? इंशाल्लाह आएंगे। पहले तो नासिर भट्ट साहब को जब मैंने ऑफ़र की थी इधर बताने से पहले, तो वो कहते थे कि मैं पार्टी शाह साहब ये छोड़ दूंगा। वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि ये तो हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। मैंने कहा आप वीडियो दी आपने, ये आपका जो बाहर आवाम है ना वो समझते हैं कि आप कोई हुक्मर टाइप आदमी है, आपका स्टेटस अच्छा होना चाहिए, अच्छे काम करें, आवाम की खिदमत करें। मगर उन्होंने बोला मैं छोड़ दूँगा। बाद में कहते हैं शाह साहब मैं असल में इतना फंस चुका हूँ कि मेरा निकलना बड़ा मुश्किल है, तो आप मेरा साथ बस देते रहें, तो इंशाल्लाह जैसे ये 4थी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो हम इनके साथ जहाज़ लेके एक जहाज़ में जाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे तस्नीम हैदर शाह साहब जिन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इन पे जो इनको जो थ्रेट्स हैं उनके वाले से भी इन्होंने बताया। इनका यही कहना है कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो जल्द गिरफ़्तार होंगे और उन पे ये इल्ज़ाम जो मैंने लगाया इसमें बिल्कुल हकीकत है, मेरे पास उसका सबूत मौजूद है और मैं अपने लॉयर के पास हर चीज़ जो है उसको मैंने जमा करा दी है, उसको मैंने बयान भी दे दिया। इसके बाद पुलिस को भी इन्होंने बयान कलमबंद करवाया। इसके कार्रवाई क्या होती है आने वाले दिनों में। आपने इस हवाले से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान ने सच की तर्जुमानी की।
तो नून लीग ने पहचानने से ही इनकार कर दिया। दुनिया भर के शहरियों ने सोशल मीडिया पर नून लीग के मरकजी कायदीन की तस्नीम हैदर के साथ दाश्तों की वीडियोस शेयर करके नून लीग को याद दिला दी। वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ तस्नीम हैदर सरगर्म हैं। मरीम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान भी तस्नीम हैदर मौजूद हैं। नून लीग के दीगर रहनुमाओं के साथ भी गाड़ियों में सैर सपाटे चलते रहे हैं। लंदन में PTI क़यादत के खिलाफ मतवालों के मुजाहिरों में भी तस्नीम हैदर की मौजूदगी नुमाया रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इज़हार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।